जो किसी कम्युनिटी को हर्ट करे, किसी के सेंटिमेंट्स को। और आप लोग हमारे प्रोग्राम में पहले भी जुड़ते रहे हैं, तो आप लोगों से ये गुजारिश होगी कि ऐसी कोई नागवार बातें न हो जिससे बदनामी हो गवर्नमेंट के लेवल पर हम लोग। अभी उर्दू डायरेक्टरेट में हमारे पास अब इलेक्शन के बाद अभी फिलहाल ऑनलाइन में हम लोग कोई प्रोग्राम करने का भी ऐसा कोई इरादा नहीं है, कोई वेबिनार्स वगैरह। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन के बाद जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो जाएगा 15 नवंबर के बाद, तो उसके बाद कुछ और हमको प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करने की आज़ादी मिलेगी। अभी जो गवर्नमेंट का सर्कुलर्स है कि वो बहुत छोटी गैदरिंग्स के साथ आप कोई प्रोग्राम कर सकते हैं। तो अब 100 आदमी की भी गैदरिंग है तो उसके लिए हमको ऐसा हॉल चाहिए कि जहाँ 300 या 400 लोगों के बैठने की जगह हो, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। और जितने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी सर्कुलर्स हैं उसका पालन करते हुए ही हम लोग कोई भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि 15 नवंबर के बाद कुछ और भी छूट हम लोगों को मिलेगी। तो बाकी और भी जो प्रोग्राम हमारे हैं, हम लोग की वो फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोग्राम्स की ज्यादा होगी, एक दिन में 2 प्रोग्राम भी करने की नौबत आएगी। तो उन प्रोग्राम्स में भी जरूरत पड़ी तो हम आम पब्लिक है उनका तो सहयोग चाहेंगी, और जो शोरा कराम भी है उससे भी गुजारिश होगी कि आप लोग भी अपना उसमें हमको सहयोग करेंगे। और जो हमारे कैलेंडर ऑफ इवेंट्स हैं, तो ये मेरी कोशिश होगी कि नवंबर से लेकर 15 मार्च तक हम लोग के जितने भी इवेंट शेड्यूल हैं जो होते आए हैं वो सारे प्रोग्राम्स हम लोग कर लें। थोड़ा डिलेड है हम लोग, तो आज का जो ये खाका है प्रोग्राम्स का, तो इसमें हम लोगों ने 10 शहरों को बुलाया है। और क्योंकि छोटा प्रोग्राम है, छोटे लेवल पर है, अगर ये ऑफलाइन होता, किसी हॉल में होता, तो और भी हम लोग शोरा कराम को बुलाते। कुछ लोगों का फोन भी मेरे पास आया था कि बहुत कम लोगों को बुलाया जाता है, तो फिर उनको हमने अपनी मजबूरियां बताई। तो उन लोगों ने समझा, कहा कि नहीं नहीं ठीक है, ये तो सही बात है कि आप प्रोग्राम भी हम लोग कर ले रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। और सब लोगों को बुला पाना इस तरह के वेबिनार्स में या ऑनलाइन प्रोग्राम में पॉसिबल नहीं है। तो अब आइंदा जो इस तरह के और भी जो हमारे मुशायरे होंगे या महफिलों गंगा जमन जो हम लोग नेक्स्ट ईयर करेंगे, तो उसमें उम्मीद है कि हम बड़े हॉल में और दर्शकों के बीच में, सामीन के बीच में करेंगे। और उसमें कुछ ज्यादा जो है तो वो हमारे शायर आएंगे हिंदी। और अभी तो बहुत लिमिटेड लोग और जो इजली अवेलेबल तो शॉर्ट नोटिस पर, तो इस वजह से हम लोगों ने थोड़ा छोटा इसमें किया है। तो मैं ये बता रहा था कि आज के प्रोग्राम का जो खाका है, तो हम लोगों ने जो स्लॉट फिक्स किया है वो 8 मिनट का किया है। तो 10 शोरा कराम है तो 80 मिनट हम लोग मानकर चल रहे हैं कि मेन जो हमारा पार्ट है वो 80 मिनट का होगा। तो आप लोगों से गुजारिश होगी कि जो भी आपके कलाम है उनको 8 मिनट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। कहने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, वो 8 मिनट बहुत कम है, लेकिन अब हम लोगों का ये है कि 10:30 से 12:30 तक ये स्लॉट है। बाद दूसरा ऑनलाइन हमारा वो उर्दू लर्निंग का प्रोग्राम भी शुरू होता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस तरह का प्रोग्राम बनाया गया है। तो हमारे बहुत से दर्शक लोग जुड़े हुए हैं, तो अब हम चाहेंगे कि हमारे जो शोरा कराम है अब वो अपने शायर, अपने शेर इससे अब जो भी उनकी कलाम की खुशबू है वो बिखेरे आज की इस महफिल में। तो मैं इन बातों से के साथ ही अपनी बातें खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो टाइम स्लॉट हमारा है, और मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि बराए करम कोई पॉलिटिक्स की बातें ना हो और कुछ ऐसी नागवार बातें ना हो कि जो किसी भी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे। आप लोगों का मैं फिर से सभी हमारे सदर मोहतरम का मेहमान खुसूसी और सभी शोरा कराम
और ख़ास तौर से जो हमारे सामीन, जो दर्शक आज के इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, आज के वर्किंग डे में उन्होंने जुड़ने की ज़हमत की है, सभी लोगों का मैं बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलेंगे। अभी मैं दावत दे रहा हूँ शुराए का आपको। हज़रात मुकर्रम, आपने अभी डायरेक्टर साहब मोहतरम की बातें सुनी और दो बातें इनमें आपके लिए बतौर ख़ास है कि 8 मिनट की वक्त की पाबंदी हमारे लिए आपका ताउन होगा और गैर मुतनाज़ा बातों से गुरेज, इंसानियत दोस्ती, इंसान दोस्ती, मोहब्बत, भाईचारगी, अखुवत और तामीरी ख्यालात आज हमारे इस महफिल गंगो जमन का मौजू रहेंगे। मैं अब सबसे पहले आवाज़ दे रहा हूँ कामरान गनी सबा साहब को। कामरान गनी सबा एक नौजवान शायर हैं, अदीब हैं, सहाफ़ी हैं। शायर बहुत ही खुशफिक्र और खुश आवाज़। नीतीश्वर कॉलेज मुजफ्फरपुर में आप शोबे उर्दू में लेक्चरर हैं। बहुत ही बासलाहियत, हौसलेमंद और तामीरी जहनियत के हामिल। इन्होंने बहुत ही कम उम्री में अपनी नसरी और शेरी सलाहियत का सबूत फराहम किया है। इनके अंदर जो सलाहियतें हैं और जो इनका जो जज्बा है और इनकी जो अमली काविशें हैं, इससे हम इनसे मुस्तक़बिल में बहुत उम्मीद और तवक्को रखते हैं। हम उन्हें दावत देते हैं कि वो अपनी खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत कलाम के साथ आपके रूबरू हूँ और मैं उन्हें इस शेर से आवाज़ देता हूँ कि मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज़ से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज़ से। कामरान गनी सबा आपके रूबरू। बहुत शुक्रिया असलम जावेदा साहब। सदर मोहतरम जनाब सुल्तान अख्तर साहब की इजाज़त से गज़ल का मतला और चंद अशार पहले तहत में और फिर तरन्नुम में 2-4 अशार मैं इंशाअल्लाह वक्त मुकर्रर के अंदर चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। मतला समात फरमाए कि फिर तेरे बाद कभी मैंने मोहब्बत नहीं की। कादिम भाई शेर देखिए कि फिर तेरे बाद कभी मैंने मोहब्बत नहीं की, यानी ऐ दोस्त हिमाकत पे हिमाकत नहीं की। फिर तेरे बाद कादिम भाई दाद देने के लिए अनम्यूट कर सकते हैं आप। फिर तेरे बाद कभी मैंने मोहब्बत नहीं की, यानी ऐ दोस्त हिमाकत पे हिमाकत की। और अब के कुछ ऐसा करिश्मा मेरी आंखों ने किया, अब के कुछ ऐसा करिश्मा मेरी आंखों ने किया, आंसुओं ने तेरी यादों की क़यादत नहीं की। ऐसा करिश्मा मेरी आंखों ने किया, आंसुओं ने तेरी यादों की क़यादत नहीं की। और सारे आज़ा रहे मसरूफ़ इबादत भी तो क्या, सारे आज़ा रहे मसरूफ़ इबादत भी तो क्या, अफसोस कि आंखों ने इबादत नहीं की। बहुत शुक्रिया। सारे आज़ा रहे मसरूफ़ इबादत भी तो क्या, हाय अफसोस कि आंखों ने इबादत नहीं की। और ये शेर भर बैठे रहे ख़ीमे गम तान के हम, उम्र भर बैठे रहे ख़ीमे गम तान के हम, तेरी यादों ने तान से हिजरत नहीं की। वाह वाह वाह, बैठे रहे ख़ीमे गम तान के हम, तेरी यादों के शबिस्तान से हिजरत नहीं की। और दास्तां इश्क की क्या इससे ज्यादा लिखूं, दास्तां इश्क की क्या इससे ज्यादा लिखूं, दास्तां इश्क की क्या इससे ज्यादा लिखूं।
मैंने नफरत नहीं की, उसने मोहब्बत नहीं की। है। इश्क की बहुत शुक्रिया वाह दास्तां वाह इश्क वाह की वाह वाह, क्या क्या बात। इससे ज्यादा लिखूं। मैंने नफरत नहीं की, उसने मोहब्बत नहीं की। क्या और बात है भाई। अल्लाह फरमाए कि है अपने मजहब में सबा काफिर मुल्हिद ठहरा। हम्म। अपने मजहब में सबा काफिर मुल्हिद ठहरा। अपने मजहब में सबा काफिर मुल्हिद ठहरा। इसने पीराने वफा से कभी बैत नहीं की। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बहुत अरे शुक्रिया। वाह। अपने मजहब में सबा काफिर मुल्हिद ठहरा। हम्म। इसने पीराने बहुत वफा ग्रेस है से भाई, कभी बहुत बैत खूबसूरत नहीं ग्रेस है, की। वाह 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 वाह। तेरे बाद कभी मैंने मोहब्बत नहीं की। यानी है दोस्त, हिमाकत आगे पे बढ़ के जाओ। हिमाकत नहीं की। हम बिल्कुल। महफिल जमन है ये चूंकि, और पैगाम अमन मोहब्बत तो शोरा का वैसे भी वतीरा रहा है आम करना, और ये बड़ी अच्छी महफिल भी है। तो एक छोटा सा गीत है जिसका उन्वान है मोहब्बत जिंदाबाद। इजाजत हो तो एक दो तीन बंद इसके आप मुलाहजा फरमाएं। इरशाद। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग नहीं है तो मेरे ख्याल में अशार पसंद आए तो अनम्यूट कर सकते हैं आप। मुलाहजा फरमाएं। गीत का उन्वान है मोहब्बत जिंदाबाद। क्या बात है। मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद। मेरे भगवान न दे वो ज्ञान, तड़प उठे जिससे इंसान। मेरे भगवान न दे वो ज्ञान, तड़प उठे जिससे इंसान। मोहब्बत है मेरा ईमान, मोहब्बत है मेरा ईमान, मोहब्बत पर सब कुछ कुर्बान। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद। शुक्रिया आरती जी। मोहब्बत में ही भक्ति है, मोहब्बत में ही मुक्ति है। क्या बात है। में ही भक्ति है, मोहब्बत में ही मुक्ति है। मोहब्बत ऐसी मूर्ति है, मोहब्बत ऐसी मूर्ति है कि जिस पे दुनिया झुकती है। मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद। तो मोहब्बत है खुदा का रूप, है सुंदर इसका हर स्वरूप। मोहब्बत है खुदा का रूप, है सुंदर इसका हर स्वरूप। मोहब्बत क्या जाने बहरूप, मोहब्बत क्या जाने बहरूप, ये है भगवान का एक प्रारूप। मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, बहुत अच्छे, मोहब्बत बहुत अच्छे, बहुत वाह खूब। वाह। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत जिंदाबाद। तो ये ठंडी ठंडी सी एक आग, मोहब्बत सिखलाती है त्याग। ये ठंडी ठंडी सी एक आग, मोहब्बत सिखलाती है त्याग। ओ क्या क्या नफरत फासला निकाले हो भाई, वाह वाह वाह। जाग, ओ नफरत करने वाले जाग। चिड़ा है मैंने प्रेमी राग। मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद। अविनाश भाई ये बंद देखिए कि मोहब्बत क्या जाने षड्यंत्र, चतुरता से है ये स्वतंत्र। क्या बात है। मोहब्बत जाने षड्यंत्र, चतुरता से है ये स्वतंत्र। न जादू टोना और न तंत्र, न जादू टोना और न तंत्र, ये जाने है बस एक ही मंत्र। मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत बहुत अच्छे, वाह वाह वाह।
रहता है, हमेशा जिंदा रहता है। मोहब्बत पर जो मरता है, हमेशा जिंदा रहता है। वो सच्चाई पे चलता है, वो सच्चाई पे चलता है, नहीं बातिल से डरता है। मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद। और आखिरी बंद समाप्त फरमाएं कि सबा लफ्जों का जादूगर कुछ ऐसा कर दे छू मंतर। सबा लफ्जों का जादूगर कुछ ऐसा कर दे छू मंतर कि नफरत हो जाए बेघर, कि नफरत हो हो जाए जाए देखा। बेघर। मोहब्बत राज करे घर घर, मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने महफिल गंगो जमन की मुनासबत से जो अशार पढ़े और जो गीत आपने सुनाई, बहुत ही खूबसूरत, और हिंदी उर्दू का ऐसा खूबसूरत इम्तजाज, ऐसा हसीन तालमेल, यकीनन बहुत ही दिलकश था और सबके दिलों को भा गया। और ये अलग सी बात है कि अपने वक्त से आप मुतजाविज हो गए। मैं आइंदा शायरों से बहुत अदब से गुजारिश करूंगा कि अपनी बातें अगर 8 मिनट में मुकम्मल करें तो हमें आसानी होगी और आपका ये करम होगा। अब मैं गुजारिश कर रहा हूं अरुण कुमार आज साहब से। अरुण कुमार आज एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से, जाती दिलचस्पी से उर्दू जुबान सीखी, उर्दू शायरी सीखी, बहूर और उरूज सीखे, औजान सीखे, शायरी की, और अपने उस्ताद प्रोफेसर तलहा रिजवी बल्ख के साये आतिफत में इन्होंने अपनी शायरी को परवान चढ़ाया और आज उनका शुमार एक अच्छे शायर की हैसियत से होता है। और उनका खास अंदाज है, खास तेवर है, खास लहजा है। हमें उम्मीद है कि वो आपको जरूर मुतासिर करेंगे अपने खास अंदाज से, अपने खास लहजे से। इनका एक शेरी मजमुआ एहसास भी मंजर आम पर आ चुका है, जो इस बात की दलील है कि यकीनन ये एक अच्छे शायर हैं और उर्दू जुबान में पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे वसूख के साथ, पूरे एतमाद के साथ शायरी करते हैं। मैं उसको गुजारिश कर रहा हूँ अरुण कुमार आज साहब, आप अपना कलाम पेश करें। अरुण कुमार आज, आपके। शुक्रिया असलम साहब। आज का ये खूबसूरत ऑनलाइन मुशायरा बाउनवान महफिले गंगो जमन मुनक्किद किया गया है। इस मौके से सदर मोहतरम की इजाजत से चंद अशआर नज्म के पहले पेश खिदमत हैं। गीता का मरम कुरान का फरमान है दिल में, गीता का मरम कुरान का फरमान है दिल में, इंजील गुरु ग्रंथ की पहचान है दिल में। गीता का मरम कुरान का फरमान है दिल में, इंजील गुरु ग्रंथ की पहचान है दिल में। हर आदमी में नूरे खुदा देखता हूं मैं, हर आदमी में नूरे खुदा देखता हूं मैं। हिंदू है जिगर में तो मुसलमान है दिल में। वाह। अब नज्म पेशे खिदमत है कि ये मेरा वतन भारत, ये मेरा वतन भारत दिल से हमें प्यारा है। ये मेरा वतन भारत दिल से हमें प्यारा है। ये मेरा वतन भारत दिल से हमें प्यारा है। ये मेरा वतन भारत दिल से हमें प्यारा है। जन्नत का यहाँ यारो, जन्नत का यहाँ यारो हर समत नजारा है। जन्नत का यहाँ यारो हर समत नजारा है। और ये शेर अर्ज है, शुक्रिया काजिम साहब, कि
खून अपना बहा कर ही इस देश की धरती को, खून अपना बहा कर ही इस देश की धरती को हिंदू ने सजाया है, हिंदू ने सजाया है, मुस्लिम ने संवारा है। वाह वाह वाह। हिंदू ने सजाया है, मुस्लिम मुस्लिम ने ने संवारा संवारा है। खून, शुक्रिया, खून अपना बहा वाह, कर बहुत खूब। ही इस, शुक्रिया, खून अपना बहा कर ही इस देश की धरती को हिंदू ने सजाया है, हिंदू ने सजाया मुस्लिम ने संवारा है, मुस्लिम ने मुस्लिम ने संवारा है। वाह। और वाह शेर, वाह वाह वाह। मोमिन, शुक्रिया, कि मोमिन का वजू हो या स्नान हो गंगा में, मोमिन का वजू हो या स्नान हो गंगा में, दोनों ही मुकद्दस हैं, दोनों ही मुकद्दस हैं, विश्वास हमारा है, दोनों ही मुकद्दस हैं, विश्वास हमारा है। वाह। शुक्रिया। और शेर अर्थ है कि हिंदू हो के हो मुस्लिम, ईसाई हो या सिख हो, हिंदू हो के हो मुस्लिम, ईसाई हो या सिख हो, इस बाग के ही गुल हैं, इस बाग के ही गुल हैं, गुलशन ये हमारा है, इस बाग के ही गुल, इस बाग के ही गुल हैं, गुलशन ये हमारा है। और होली की बधाई हो या ईद मुबारक हो, होली की बधाई हो या ईद मुबारक हो, ये भी हमें प्यारा है, ये भी हमें प्यारा है, वो भी हमें प्यारा है। वाह वाह। शुक्रिया। ये भी हमें प्यारा है, वो भी हमें प्यारा है, वो भी हमें प्यारा है। और ये शेर अर्थ है कि हो राम की वाणी या तालीम मोहम्मद की, हो राम की वाणी या तालीम मोहम्मद की, उल्फत का यहाँ हर सू, उल्फत का यहाँ हर सू बहता हुआ धारा है, उल्फत का यहाँ हर सू बहता हुआ धारा है। और मक्ता पे से खिदमत है कि गीता की नसीहत हो, पैगाम हो कुरान का, गीता की नसीहत हो, पैगाम हो कुरान का, दोनों को अरुण हमने, दोनों को अरुण हमने सीने में उतारा है, दोनों को अरुण हमने सीने में उतारा है। ये मेरा वतन भारत दिल से हमें प्यारा है, जन्नत का यहाँ यारो हर संत नजारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत अंदाज, बहुत खूबसूरत फिक्र, ऐसी मोहब्बत से भरी नज्म और ऐसी शायरी जो दिलों को गरमाती है, बरमाती है, आपसी मोहब्बत को बढ़ाती है। हम इसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। यकीन आपने अपने कलाम से सामीन को महसूस किया और उनके फिक्र नजर पर एक मुस्बत असर डाला। अब हमारे शायर हैं काजिम रजा साहब। काजिम रजा एक जवासाल, मकबूल, मशहूर और अच्छे शायर हैं। ये खास फिक्र और खास तर्ज के मालिक हैं। इनका खास अंदाज नजर है, मुस्बत है, मयारी है, तामीरी है और इनकी आवाज, इनका लहन इतना प्यारा है जो दिलों को खींचता है, दिमागों को मुसख्खर करता है।
कलाम में सालिहियत है, इंसान दोस्ती है। मैं उन्हें इस शेर से आवाज दे रहा हूँ कि जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा कल्ब मेरी नजर बख्श दे। काजिम रजा साहब आपके रूबरू। काजिम रजा। सदर मुशायरा की इजाज़त से आज की जो महफिल है उस महफिल की निस्बत से मोबाइल थोड़ा सीधा कर ले। काजिम रजा साहब मोबाइल आधा, आपका आधा चेहरा आ रहा, थोड़ा ऊपर कर लें, थोड़ा मोबाइल थोड़ा। हाँ ठीक है, बेहतर बेहतर। आज की महफिल के हवाले से पहले 2-3 मिसरे देखें। कितनी कौमें यहाँ हैं, वतन एक है। कितनी कौमें यहाँ हैं, वतन एक है। फूल हैं हर तरह के, चमन एक है। कितनी कौमें यहाँ हैं, वतन एक है। फूल हैं हर तरह के, चमन एक है। रंग है मुख्तलिफ, नाम है गो अलग। रंग है मुख्तलिफ, नाम है गो अलग। मुल्क की शान गंगो जमन एक है। मुल्क की शान गंगो जमन एक है। और एक नज्म आज के हवाले से हाजिर खिदमत है, मुलाजा फरमाएं। ये अपना वतन है, अपना वतन, ये अपना वतन है, अपना वतन। हर रंग के फूलों का गुलशन, ये अपना वतन है, अपना वतन। ये अपना वतन है, अपना वतन। गालिब अपने, तुलसी अपने, गालिब अपने, तुलसी अपने। रस खान विद्यापति अपने, रस खान विद्यापति अपने। है कि यहाँ संदल चंदन, ये अपना वतन है, अपना वतन। ये अपना वतन है, अपना वतन। गालिब अपने, तुलसी अपने, रस खान विद्यापति अपने। हैं एक यहाँ संदल चंदन, ये अपना वतन है, अपना वतन। बंदे रहा हूं कि कश्मीर से कन्या कुमारी तक, मखदूम से कृष्ण मुरारी तक। कश्मीर से कन्या कुमारी तक, मखदूम से कृष्ण मुरारी तक। कौमियत जहती का दर्पण, ये अपना वतन है, अपना वतन। ये अपना वतन है, अपना वतन। खुसरू का गीत भी अपना है, भक्ति संगीत भी अपना है। खुसरू का गीत भी अपना है, भक्ति संगीत भी अपना है। दिल मोहता है मीरा का भजन, दिल मोहता है मीरा का भजन। ये अपना वतन है, अपना वतन। वलियों ऋषियों का देश है ये,
साधु संतों का देश है ये, वलियों ऋषियों का देश है ये, साधु संतों का देश है ये, करते हैं ज़ियारते और दर्शन, करते हैं ज़ियारते और दर्शन, ये अपना वतन है, अपना वतन। बन देखिए कि तामीर भी है, तखरीब भी है, गंगा जमुनी तहजीब भी है, तामीर भी है, तखरीब भी है, गंगा जमुनी तहजीब भी है, तामीर भी है, तखरीब भी है, गंगा जमुनी तहजीब भी है, फूलों से भरा है, फूलों से भरा इसका दामन, ये अपना वतन है, अपना वतन। कि कसरत की यहाँ तालीम गलत, घर आंगन की तकसीम गलत, कसरत की यहाँ तालीम गलत, घर आंगन की तकसीम गलत, अपना लो मगर मिल्लत का चलन, अपना लो मगर मिल्लत का चलन, ये अपना वतन है, अपना वतन। बहुत कि बढ़िया, बस बहुत बढ़िया। इतना रजा का कहना है, हम एक हैं, एक ही रहना है, बस इतना रजा का कहना है, हम एक हैं, एक ही रहना है, धन्यवान हो चाहे हो निर्धन, ये अपना वतन है, अपना वाह 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 वाह, जवाब नहीं है काजिम भाई, वाह वाह वाह, क्या कहना है, अपना वतन। शुक्रिया भाई। बहुत अच्छे, बहुत खूब काजिम साहब, शुक्रिया इनायत। बहुत अच्छी अच्छी फजा अफरीनी की है, बहुत अच्छा माहौल तैयार किया आप लोगों ने, जिसमें वतन की मोहब्बत, इंसान की मोहब्बत, आपसी मेलजोल, भाईचारा फरोग देने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा पैगाम दे रहे हैं जिससे मुल्क में मोहब्बत की खुशबू फैले, हम आहंगी के फजा बने। इसके लिए आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। यकीनन हमारे जिन 3 शोरा ने अपना अपना कलाम सुनाया, वो मुल्क परस्ती से, हुब्बुल वतनी से, इंसान दोस्ती से और नफरत के जज्बे को दूर करने के लिए, मोहब्बत के जज्बे से मामूर करने के लिए पेश कर रहे हैं। हम सबके शुक्रगुजार हैं। हम हमारे अब अगले शायर हैं अविनाश अमन। अविनाश अमन एक ऐसे शायर हैं जिनकी तालीम उर्दू से हुई, अरबी से हुई। इन्होंने उर्दू में भी एमए किया और अरबी में भी एमए किया, और पीएचडी की जो डिग्री हासिल की वो अरबी में थी। जुबान और बयान पर इनको खासी कुदरत है, अच्छी गिरफ्त है, अच्छी जुबान बोलते हैं, अच्छी जुबान लिखते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि शायर भी हैं और अफसाना निगार भी। शायरी में इनका मजमुआ अब्र रवा के नाम से शाया हो चुका है, और अफसानी मजमुआ शेर का एहसास मेरी नज़र से भी गुजरा है। मैं कलम पर जो इनकी दस्तरस है, जो इनकी फिक्र की जो परवाज़ है, जो तामीर पसंदी है, ये हमें तासिर करती है, और यकीनन उर्दू अदब के लिए खुश आइंद शख्सियत के हामिल हैं। मैं इनको इस शेर से आवाज़ दे रहा हूँ। ये उर्दू को से बड़ी मोहब्बत करते हैं और उर्दू के बारे में कहते हैं, ये नानक की ये खुसरो की ये दया शंकर की बोली है, ये नानक की ये खुसरो की दया शंकर की बोली है, ये दिवाली ये बैसाखी ये ईद उल फित्र ये होली है, ये दिवाली ये बैसाखी ये ईद उल फित्र
होली है, इसी शेर के साथ मैं आवाज दे रहा हूँ अविनाश अमन। शुक्रिया। डाइस पे मौजूद मुअज़्ज़ज़ हजरात, सामीन कराम, सदर मोहतरम की इजाज़त से महफिल गंगो जमन की निस्बत से कुछ अशार हाजिर कर रहा हूँ कि देश है अपना कि जिसकी हर कोई देता मिसाल, देश है अपना कि जिसकी हर कोई देता मिसाल, सारी दुनिया से निराला इसका है रंगो जमाल। देश है ऐसा, वाह वाह वाह, देश है अपना कि जिसकी हर कोई देता मिसाल, सारी दुनिया से निराला इसका है रंगो जमाल। क्या कहने भाई हिंदू अविनाश भाई? मुस्लिम सिख ईसाई, शुक्रिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है किसी में फर्क क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है किसी में फर्क क्या, चीर कर देखो तो सबके खून का है रंग लाल, चीर कर देखो तो वाह सबके वाह, खून ठीक है, का देखो है तो रंग सबके लाल। रंग लाल। और शेर हाजिर करता हूँ कि एकता अमनो अखुवत मुल्क की पहचान है, एकता अमनो अखुवत मुल्क की पहचान है, इस जहां में सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान है। वाह 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 वाह, एकता अमनो अखुवत मुल्क की पहचान है, इस जहां में सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान है। और शेर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने सींचा है इसे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने सींचा है इसे, शाद हो अपना चमन हम सब का ये अरमान है, शाद हो अपना चमन हम सब का ये अरमान है। और कुछ शेर और हाजिर करता हूँ कि मंदिरों में हो आरती और मस्जिदों में अजान हो, मंदिरों में हो आरती और मस्जिदों में अजान हो, शुक्रिया। मंदिरों में हो आरती और मस्जिदों में अजान हो, चर्च में घंटे बजे गुरुद्वारों में गुरुगान हो, मंदिरों में हो आरती और मस्जिदों में अजान हो, चर्च में घंटे बजे गुरुद्वारों में गुरुगान हो, सबको हो जीने का हक हर एक का सम्मान हो, सबको हो जीने का हक हर एक का सम्मान हो, मेरा हिंदुस्तान हो वही मेरा हिंदुस्तान हो, मेरा हिंदुस्तान हो वही मेरा हिंदुस्तान हो। और एक नज्म से कुछ अशार हाजिर करता हूँ, कोशिश होगी कि मुकर्ररा वक्त में खत्म कर दूं। एक वतन है अपना हम आपस में भाई भाई हैं, मजहब से हम चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, एक वतन है अपना हम आपस में भाई भाई हैं, मजहब से हम चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, चक्के चार तभी तो मोटर सरपट दौड़ी जाती है, एक भी टूटा तो बोलो फिर कहाँ कभी चल पाती है। और शेर हाजिर करता हूँ कि क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह वाह वाह। शुक्रिया शुक्रिया। माना हिंदी माँ की भाषा, हिंदी से है शान मेरी, माना हिंदी माँ की भाषा, हिंदी से है शान मेरी, लेकिन उर्दू से होती है दुनिया में पहचान मेरी, लेकिन उर्दू से होती दुनिया में पहचान मेरी। शेर के उर्दू को जब तुम अपनी बोली से दूर हटाओगे, उर्दू को जब तुम अपनी बोली से दूर हटाओगे, कसम खुदा की एक जुमला भी ठीक से बोल न पाओगे, कसम खुदा की एक जुमला भी ठीक से बोल न पाओगे। शेर देखिएगा कि लाल किला पर चढ़कर कौमी लाल किला पर चढ़कर कौमी परचम हम लहराते हैं, ताजमहल की सुंदरता को देख देख इतराते हैं, ताजमहल की सुंदरता को देख देख इतराते हैं,
मुस्लिम दर्जी से बजरंग बली का झंडा आता है। मुस्लिम दर्जी से बजरंग बली का झंडा आता है और जलेबी फातिहा की हिंदू हलवाई बनाता है। और तहसीब के हवाले से कि घर घर चाहे कौम हो कोई पकती अब बिरयानी है। शादी के मौके से पहनी जाती अब शेरवानी है। ये मत पूछो किसने हिंदुस्तान, ये मत सोचो किसी एक ने हिंदुस्तान बनाया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने इसे सजाया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने इसे सजाया है। और आखिरी के हर दिन ईद बने अपना और रातों में दिवाली हो। हर दिन ईद बने अपना और रातों में दिवाली हो। भारत के कोने कोने में बसी हुई खुशहाली हो। भारत के कोने कोने में बसी हुई खुशहाली हो। मक्ता हासिल करता हूँ कि अमन अमा और खुशहाली की मिलकर हम पहचान बने। अमन अमा और खुशहाली की मिलकर हम पहचान बने। चाहे कुछ भी मजहब अपना पहले हम इंसान बने। पहले हम इंसान बने। शुक्रिया शुक्रिया हजार। बहुत खूब अविनाश भाई, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। बहुत अच्छा भाई। तमाम अहबाब का शुक्रिया। जावेदा साहब का म्यूट हुआ, आवाज नहीं आ रही है। नज़ामत के हवाले से भी इनकी एक खास और मोहतरम शनाख्त है पूरे हिंदुस्तान में। खूबसूरत कलाम और खूबसूरत आवाज के साथ आपके रूबरू हो रहे हैं। मैं इन्हें इस शेर से आवाज दे रहा हूं, मैं अपने फन की बुलंदी से काम ले लूंगा। मैं अपने फन की बुलंदी से काम ले लूंगा। मुझे मकाम न दो खुद मकाम ले लूंगा। जमील अख्तर शफीक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, बहुत शुक्रिया। वक्त वालेकुम अस्सलाम आदाब। को पेश नज़र रखना है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी में शेर सुनाता हूँ कि आंखों का खौफ जख्म का बिस्तर समेट लो। आंखों का खौफ जख्म का बिस्तर समेट लो। आंखों का खौफ जख्म का बिस्तर समेट लो। बढ़कर हंसी ख्याल का पैकर समेट लो। बढ़कर हंसी ख्याल का पैकर समेट लो। बढ़कर हंसी ख्याल का पैकर समेट लो। फिर खो न जाऊं वक्त के बाजार में कहीं। जब तक तुम्हारे साथ हूँ गौहर समेट लो। गौहर समेट लो। ये स्पीकर किसी साहब का ऑन है, वो अगर ऑफ कर ले तो आवाज टकरा रही। हाँ, इको बन रहा है, स्पीकर बंद कर ले। सुनिएगा कि हमारी बज़्म में अक्सर संभल के आते हैं। हमारी बज़्म में अक्सर संभल के आते हैं। अजीब लोग हैं चेहरा बदल के आते हैं। हमारी बज़्म में अक्सर संभल के आते हैं। अजीब लोग हैं चेहरा बदल के आते हैं। मैं खुद ही आज तलक फैसला न कर पाया कहां कहां से ये मिसरे गजल के आते हैं। और तरन्नुम में कुछ अशार मुलाहिजा फरमाए। मैं भटक रहा हूँ इधर उधर, कहीं मंजिलों का पता नहीं। मैं भटक रहा हूँ, मैं भटक रहा हूँ इधर उधर, कहीं मंजिलों का पता नहीं। मुझे किस जहां की तलाश है,
मुझे किस जहां की तलाश है, किसी और से ये कहा नहीं, मैं भटक रहा हूँ। मिले रंजो गम तो बहुत, मगर उसे क्या किसी से बयां करूं, जो समझ सके मेरे दर्द को, जो समझ सके मेरे दर्द को। कोई दोस्त ऐसा मिला नहीं, मैं भटक रहा। मेरी जिंदगी का वरक वरक कई हादसों का गवाह है, वो मिले तो उसी को बताऊं मैं, मेरे साथ क्या कुछ हुआ नहीं, मैं भटक रहा। और ये शेर भी देखें। तेरे साथ रहे के भी क्या मिला, वही रोजो शब की अज़ियतें, मैं गमों का ऐसा लिफाफ हूँ, मैं गमों का ऐसा लिफाफ हूँ, जो पड़ा हुआ है खुला नहीं, मैं वाह वाह भटक वाह वाह। रहा हूँ इधर उधर। कभी जिसके साए में सो सकूं, कभी जिसके आगे मैं रो सकूं, तेरी चाहतों की जमीन में कोई पेड़ ऐसा उगा नहीं, मैं भटक रहा हूँ इधर उधर। ये जो आंसुओं का बहाव है, ये शेर खास तौर से मैं सुल्तान अख्तर साहब सदर मोहतरम की नजर करना चाहता हूँ। ये जो आंसुओं का बहाव है, कहीं धूप है कहीं छाँव है, ये भी है किसी की इनायतें, मुझे जिंदगी से गिला नहीं, मैं बहुत अच्छे, भटक बहुत रहा अच्छे। हूँ इधर उधर। और चलते चलाते दो शेर ये गंगो जमन, गंगा जमनी तहजीब के हवाले से मुलाजा फरमाएं। हम मुसलमान हैं, ईमान न जाने देंगे, जैसी भारत की है पहचान न जाने देंगे। हम मुसलमान हैं, ईमान न जाने देंगे, जैसी भारत की है पहचान न जाने देंगे। इतनी इज्जत है तिरंगे की हमारे दिल में, इतनी इज्जत है तिरंगे की हमारे दिल में, क्या बात है सर भाई। कटा देंगे मगर शान न जाने देंगे, सर कटा देंगे मगर शान न जाने देंगे। हम मुसलमान हैं, ईमान न जाने देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छे, शुक्रिया। बहुत अच्छे। लेकिन लोगों को अब हमारी अगली शायरा है मोहतरमा आरती कुमारी। आरती कुमारी हिंदी और उर्दू दोनों नाजरीन में, दोनों सामीन में बहुत मकबूल है, यकसा मकबूल है। आपके कलाम में शाइस्तगी है, हुनरमंदी है, हुस्न है, आवाज में बड़ी दिलकशी और तासीर है।
मशरक़ी कदरों और तहजीब का लिहाज और पास इनकी खासियत है। इनका कलाम दिलों को बहुत मुतासिर करता है और मैं उन्हें शेर से आवाज देता हूँ। पाकीज़गी शबनम करती है तवाफ जिनका, आप पाकीज़गी शबनम करती है तवाफ उनका, होते हैं मुज़य्यन जो करदार के जौहर से। मैं मशरक़ी तहजीब और सकाफत की पासदार आरती कुमारी साहबा को आवाज दे रहा हूँ। आरती कुमारी साहबा, आपके रूबरू। बहुत शुक्रिया शांति जैन, सादर प्रणाम अख्तर साहब और जितने देवे सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं अपनी बात शुरू करती हूँ 4 मिसरे से, मुलाहिजा फरमाएं जी। अमनो अमान का दीप जले रात दिन यहाँ, अमान का दीप जले रात दिन यहाँ, ये नफरतों के तम को हरे रात दिन यहाँ, अब से और प्यार की यमुना बहे, सद्भावना की सद्भावना की गंगा बहे रात दिन यहाँ, अमनो अमान का दीप। मतलब देखिए फोटो नहीं आ रही है, आवाज भी नहीं आ रही है। तस्वीर आनी चाहिए आरती कुमारी साहबा, किसी नहीं आ रही है जी। तस्वीर में पढ़ना है आपका नेट बहुत स्लो है मैडम, आपका नेट बहुत स्लो है मैडम। एक्चुअली मैं बाहर हूँ इसीलिए थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, तस्वीर आपकी नहीं है। चलिए आवाज आ रही है, चलिए आवाज मैं कोशिश करती हूँ। आवाज आ रही है अभी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आवाज, साफ आवाज आ रही है जी। ठीक है फिर जी, ठीक है। अगर वैसी दिक्कत होगी तो आप वीडियो स्टॉप कर दीजिएगा। हाँ, तो मैं गजल पढ़ती हूँ, मतलब देखें। तुम्हें दुनिया की नजरों से बचा कर साथ रखना है, तुम्हें दुनिया की नजरों से बचकर साथ रखना है। मेरी चाहत का खत हो तुम छुपा कर साथ रखना है। मेरी चाहत का खत हो तुम छुपा कर साथ रखना है। तुम्हें दुनिया मेरे आंगन में ठहरे हैं, तुम्हारी याद के साए मेरे आंगन में ठहरे हैं, तुम्हारी याद के साए। तुम्हारे आने तक दिल से लगा कर साथ रखना है। तुम्हारे आने तक दिल से लगा कर साथ रखना है। तुम्हें दुनिया। और ये शेर बतौर खास देखें। कहानी के तरह तुमको सुना सकती नहीं सबको, कहानी के तरह तुमको सुना सकती नहीं सबको। तुम्ही
तुम्हें गीतों के जैसे गुनगुना कर साथ रखना है, तुम्हें गीतों के जैसे गुनगुना कर साथ रखना है। मेरी चाहत का खत हो तुम छुपा कर साथ रखना है, तुम्हें दुनिया। और ये शेर देखें, मैं तितली की तरह हूँ फूल के जैसा है तो हमदम, मैं तितली की तरह हूँ फूल के जैसा है तो हमदम, मैं दिल हूँ सो तुझे धड़कन बना कर साथ रखना है, मैं दिल हूँ सो तुझे धड़कन बना कर साथ रखना है, तुझे दुनिया। आखिरी शेर, सफर मुश्किल बहुत है और मंजिल दूर है अपनी, सफर मुश्किल बहुत है और मंजिल दूर है अपनी, हमें मुश्किल को ही हिम्मत बना कर साथ रखना है, मेरी चाहत का खत हो तुम छुपा कर साथ रखना है, तुम्हें दुनिया की नजरों से बचा कर साथ रखना है, तुम्हें दुनिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कुमारी साहबा, तगज़्ज़ुल से भरपूर कलाम आपने पेश किया। ये अलग सी बात है कि नेट की खराबी ने थोड़ी आवाज़ थोड़ी सी लड़खड़ाहट पैदा कर दी, जिसकी वजह से हम लोग महसूस नहीं चुके, चूँकि हम लोग पहले सुन चुके हैं आपका कलाम। बहुत खूबसूरत कलाम था, पेशकश का अंदाज भी बहुत दिलकश था। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त पर कलाम को ख़त्म किया। अब हमारे अगले शायर हैं मोहतरम शब्बीर हसन शब्बीर साहब। शब्बीर हसन शब्बीर बहुत ही पुराना जाना पहचाना शनाशा मुतारिफ नाम है। एजी ऑफिस का मुशायरा आप लोगों को याद होगा, जो 75, 76, 77, 78 में पूरे हिंदुस्तान में एक खास शोहरत और मकबूलियत हासिल किया हुआ था। हम लोग उस मुशायरे के दीवाने थे, साल भर इंतजार करते थे। आप उस मुशायरे के मुंतजिम में से एक खास मुंतजिम हैं और आप बहुत आज तकरीबन 50 वर्षों से आप अपना कलाम कह रहे हैं। कोहना मशक शायर हैं और इनके कई मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। सरमाया हयात, रगे जहां, बाज़गश्त। हम उनका कलाम सुनने के लिए मुंतजिर हैं। मुशायरों के खास क्लासिकी तर्ज में अपना कलाम पेश करते हैं शब्बीर हसन शब्बीर साहब। मैं उनसे गुजारिश बलब हूँ कि शब्बीर हसन शब्बीर साहब अपना कलाम पेश करें। शुक्रिया। सबसे पहले मैं जनाब अहमद मौदूद साहब, डायरेक्टर उर्दू डायरेक्टरेट, और असलम जावेदा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी शानदार महफिल सजाई। सुल्तान अख्तर साहब का जदीद शायरी में एक मुकाम है, वो शहंशाह गज़ल हैं। इस खूबसूरत मुशायरे की सदारत कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि मैं उनकी सदारत में मुशायरा पढ़ रहा हूँ। मैं 4 मिसरे समाज फरमाइए। चंद लोगों के से माजरत के साथ अर्ज किया है मैंने कि उर्दू का हो फरोग ये सब चाहते हैं अब, उर्दू का हो फरोग ये सब चाहते हैं अब, लेकिन किसी ने उर्दू का अखबार भी लिया। उर्दू का हो फरोग ये सब चाहते हैं अब, लेकिन किसी ने उर्दू का अखबार भी लिया।
लफ्जों का खेल खेलने से फायदा नहीं, जहनों में आपने कभी कुछ बार भी लिया। उर्दू का हो फरोग ये सब चाहते हैं आप, लेकिन किसी ने उर्दू का अखबार भी लिया। लफ्जों का खेल खेलने से फायदा नहीं, जहनों में आपने कभी कुछ बार भी लिया। गजल के चंद अशार समझ फरमाइए। मतलब अर्ज किया है, हाले दिल अपना सुनाऊं तो सुनाऊं कैसे, हाले दिल अपना सुनाऊं तो सुनाऊं कैसे, दिल है काबू में नहीं, गीत में गाऊं कैसे, दिल है काबू में नहीं, गीत में गाऊं कैसे। शेर अर्ज किया है कि उनकी चश्मे, उनकी जब चश्मे इनायत ही नहीं मुझ पे अभी, उनकी जब चश्मे इनायत ही नहीं मुझ पे अभी, बज़्म में उनकी अगर जाऊं तो जाऊं कैसे, बज़्म में उनकी अगर जाऊं तो जाऊं कैसे। और शाम गम उसकी है कैसी ये बताए मुझको, शाम गम उसकी है कैसी ये बताए मुझको, सुबह दम उसने जो छोड़ा था बताऊं कैसे, सुबह दम उसने जो छोड़ा था बताऊं कैसे। और गजल का आखिरी शेर फरमाइए कि इतने बरसों से मेरे नाम जो खत आया है, इतने बरसों से मेरे नाम जो खत आया है, दिल ये कहता है कि उस खत को जलाऊं कैसे, दिल ये कहता है कि उस खत को जलाऊं कैसे। और मख्तार किया है कि दिल में नफरत की जो अब आग लगी है शब्बीर, दिल में नफरत की जो अब आग लगी है शब्बीर, मेरी कोशिश है यही आग बुझाऊं कैसे, मेरी कोशिश है यही आग बुझाऊं कैसे। और हाले दिल अपना सुनाऊं तो सुनाऊं कैसे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई शब्बीर हसन, शब्बीर साहब। बहुत दिनों के बाद आपका कलाम सुनने को मिला और आपने पुरानी यादों को भी ताज़ा किया। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अब मैं दावा दे रहा हूँ एक बहुत ही पुरनामश और मुल्क की सतह पर मशहूर और मकबूल मुशायरे के हवाले से पूरे मुल्क में मशहूर शायर, एक खुश आवाज सुखनवर, एक खुशफिक्र सुखनदा असद रिजवी साहब। असद रिजवी साहब के बाद जैसा कि मैंने अर्ज किया कि शंकर कैमरी से जुड़े हैं उससे। अच्छा, मैं इनको सुन लेता हूँ। अपनी एक मोहतरम शनाख्त रखते हैं पूरे मुल्क में। असद रिजवी साहब ने मुशायरों के हवाले से एक मोहतरम शनाख्त और पहचान हासिल की है। हमारे प्रोग्राम में भी अक्सर आते रहे हैं, आज भी उनको सुनने का मौका मिलेगा। आप उनकी क्लासिकी तर्ज की गज़ल और क्लासिकी अंदाज में दिलकश आवाज़ में समाअत फरमाइए। मोहतरम असद रिजवी साहब, आपकी समाअतों के हवाले।
अनम्यूट कर लें अपना माइक। लगा दिए। हजरत, बहुत ज़माने के बाद उर्दू डायरेक्टर ने एक महफिल मुशायरे का अहतमाम किया। लायक तहसीन है डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर मोहतरम अहमद महमूद साहब और बिरादर अजीज़ असलम जावेदा साहब कि आज ये मौका ज़माने के बाद फराहम हुआ। उर्दू के हवाले से एक शेर पहले समाअत फरमा लें कि ज़बाने गैर से सुनते हैं शेर उर्दू के, ज़बाने गैर से सुनते हैं शेर उर्दू के, ये उर्दू वाले ही उर्दू ज़बान भूल गए, ये उर्दू वाले ही उर्दू ज़बान भूल गए। और ये आवाज़ मिल रही है असलम साहब? बिल्कुल बिल्कुल साफ आवाज़, बिल्कुल साफ। और एक गज़ल से 3-4 शेर में, ये फूल इस दौरे ख़िज़ा में भी खिला है शायद, फूल इस दौरे ख़िज़ा में भी खिला है शायद, कोई बिछड़ा हुआ अपनों से मिला है शायद, कोई बिछड़ा हुआ अपनों से मिला है शायद। जाने क्या खौफ मुसल्लत है सरों पे सबके, जाने क्या खौफ मुसल्लत है सरों पे सबके, जिस तरफ देखिए कर्बो बला है शायद। माइक को म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, माइक की आवाज़ बंद हो गई। तो ख्वाहिश मुलाज़ा फरमाए कि इन दिनों एक भी पत्थर नहीं आता घर में, मेरा हमसाया मुझे भूल गया है शायद, मेरा हमसाया मुझे भूल गया है शायद। इन दिनों एक भी पत्थर नहीं आता घर में, मेरा हमसाया मुझे भूल गया है शायद। और इस सिलसिले का आखिरी शेर कि भीग जाती हैं खुशी में भी हमारी आंखें, भीग जाती हैं खुशी में भी हमारी आंखें, ये तेरे हुस्ने तबस्सुम की अदा है शायद, ये तेरे हुस्ने तबस्सुम की अदा है। पूरी दौरे ख़िज़ा में भी खिला शायद, कोई बिछड़ा हुआ अपनों से मिला है शायद। और आखिर में इख्तिसार के साथ एक छोटी बहन की गज़ल पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाएं मसला। ख़िज़ा में भी निकाली जा रही है, ख़िज़ा में भी निखारी जा रही है, गज़ल मेरी सवारी जा रही है, गज़ल मेरी सवारी जा रही है, गुजरती है कहाँ ये जिंदगी अब, गुजरती है कहाँ ये जिंदगी अब, गुजरती है कहाँ ये जिंदगी अब, किसी सूरत गुजारी जा रही है, किसी सूरत गुजारी जा रही है, ख़िज़ा में भी निखारी जा रही है, गज़ल मेरी सवारी जा रही है। ये शेर बहुत खास मुलाज़ा फरमाया। तेरा खंजर बहुत कमजोर निकला, तेरा खंजर बहुत कमजोर निकला, तेरा खंजर बहुत कमजोर निकला, हमारी प्यास बारी जा रही है, हमारी प्यास बारी जा रही है, गज़ल मेरी सवारी जा रही है। और आखिरी शेर कि गज़ल उसने सरे महफिल सुनाई, गज़ल उसने सरे महफिल सुनाई, गज़ल उसने सरे महफिल सुनाई, नजर मेरी
उतारी जा रही है, नजर मेरी उतारी जा रही है, ख़ज़ा में भी निखारी जा रही है, गजल मेरी सवारी जा रही है। और मक्ता पेश कर रहा हूँ खासतौर से सदर मोहतरम सुल्तान अख्तर साहब की नजर कर रहा हूँ कि असद सांसों की छोटी अलगनी पर, असद सांसों की छोटी अलगनी पर, असद सांसों की छोटी अलगनी पर, रिदा लंबी पसारी जा रही है, रिदा लंबी पसारी जा रही है, गुजरती है कहाँ ये जिंदगी अब, इसी सूरत गुजारी जा रही है, गजल मेरी सवारी जा रही है। शुक्रिया नवाजिश। और अब हमारे शायर हैं, बहुत ही प्यारा नाम, मकबूल नाम, और सब लोग रेडियो प्रोग्रामों और शायरी के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में आप मशहूर हैं, मारूफ हैं। शंकर कैमूरी साहब, शंकर कैमूरी साहब नहीं है, इसलिए मैं नहीं बुला रहा था, आपने कहा कि हैं। शंकर कैमूरी साहब तशरीफ नहीं रखते हैं शायद, और उनसे राब्ता नहीं बन पा रहा है। अब हमारे शंकर कैमूरी साहब अगर आप तशरीफ रखते हो तो आवाज दें। शंकर कैमूरी साहब नहीं है। देखा जाए शंकर कैमूरी साहब को ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, मारूफी में वो सब आ गया जिसमें जो एक इसका होगा। अच्छा, वो सब हो गया, एक मार्क्स वाला है ना? हाँ, एक मार्क्स वाला नहीं, जिसमें एग्जैक्ट जवाब कोई एक हो। शंकर कैमूरी साहब हो सकता है, फीमेल लैंग्वेज हो सकता है, एमसीक्यू भी हो सकता है जी। और उसको लिखे, ये क्या बताए? शंकर कैमूरी साहब नहीं है, ज्वाइन हो रहे हैं। अब मैं अगले शायर, मोहतरम शायर, हम लोगों के लिए बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम अभय कुमार बेबाक साहब, तहजीब की पासदारी, आला तर्ज की वज़ादारी, खुलूस मोहब्बत और रवादारी, उर्दू जुबान की खुशबू से मुअत्तर शख्सियत का नाम है अभय कुमार बेबाक, जिनको न सिर्फ ये कि खूबसूरत उर्दू जुबान आती है बल्कि उर्दू शायरी के मुकम्मल असरार और रमूज से वाकिफ हैं। उर्दू में शायरी करते हैं, बड़ी मोहब्बत भरी शायरी करते हैं, बड़ी आला शायरी करते हैं, और हम उनको आवाज़ देते हुए तमाम अदब को मलहूज़ खातिर रखते हैं। उनका एक शेरी मजमुआ उनकी आला शायरी पर गवाह है, दाल है खुमार ख्वाब, जो तकरीबन आज से एक दहाई कबल शाया हो चुका था। मैं उनको उन्हीं के शेर से आवाज़ दे रहा हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। तकल्लुफ़ है जो मेरी गुफ्तगू में, तकल्लुफ़ है जो मेरी गुफ्तगू में, ताल्लुक़ उस है उर्दू जुबान से। अभय कुमार बेबाक साहब का ये शेर उर्दू से उनकी मोहब्बत और उर्दू की अजमत का एतराफ़ है। मैं इस शेर से उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ और आपके रूबरू अब हो रहे हैं मोहतरम अभय कुमार बेबाक साहब। आप अपना माइक अनम्यूट कर लें, खोल लें मोहतरम बेबाक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया असलम भाई, और मैं कुछ देर से आप लोगों के साथ यहाँ जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने जो कलाम अभी मुख्तलिफ शायरों के और शायरा के सुने, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। ये मेरा पहला तजुर्बा है जब मैं आप लोगों के इस इंटरनेट के ज़रिए आ रहा हूँ, और मुझे
पता नहीं कि मैं किस तरीके से आपसे खिताब करूं, क्योंकि मेरा कोई तजुर्बा है नहीं और तबीयत कितनी हाजिर होगी मैं अपने कलाम पेश करूंगा उसके सिलसिले में। अव्वल तो मैं सुल्तान अख्तर साहब, हमारे सदर मुहर्रम पद्मश्री, जो हमारी मेहमान पद्मश्री शांति जैन साहिबा हैं, डायरेक्टर उर्दू डायरेक्टरेट, और तमाम कारकुनान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कितनी खूबसूरत महफिल सजाई है और इस तरह का तजुर्बा फराहम करने का जो आपने काम किया है, इसके लिए मैं आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। और मैं अपने कलाम पर आता हूँ। एक मतला और एक शेर से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। अर्ज किया है कि रहते हो तुम उदास अबस गुफ्तगू करो, रहते हो क्यों उदास अबस गुफ्तगू करो, आपस में आप से तुम तू से तू करो। और शेर है, रहते हो क्यों उदास अबस गुफ्तगू करो, आपस की आपको अब तुम से तू करो। शेर है, दिल में है अपने दैरो हरम राम और रहीम, फिर चाहे आचमन करो चाहे वुजू करो, फिर चाहे आचमन करो चाहे वुजू करो, दिल में है अपने दैरो हरम राम और रहीम, फिर चाहे आचमन करो चाहे वजू करो। और 4 मिसरे और समाप्त फरमाए। तारों के बदन पर है जो पैराहने शब। सुल्तान अख्तर भाई, आप जरा, आपकी नजर कर देता हूं मैं ये 4 मिसरे। तारों के बदन पर है जो पैराहने शब, सूरज के उभरते ही उतर जाएगा जब, कुदरत को अगर पासे हया है तो जरूर खुद नीला फलक आप ही ढक लेगा सब, खुद नीला फलक आप ही ढक लेगा सब। ये जो वबा हम लोग के सामने आ गई और ये जो अफरा तफरी हुई और आपाधापी और वबा के दिफा में लोगों ने जो जो अक़दाम किए, उसी में एक हिजरत का दौर भी शुरू हुआ और उसमें सैकड़ों मील, हज़ारों मील का सफ़र लोगों ने पैदल तय किया। उससे उसी तजर्बे के सिलसिले में एक मतला आया और उस पर गज़ल हुई, तो मैं वो गज़ल ताज़ा है जो आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा, मुलाहिज़ा हो। मतला है, सब्र कदमों में कहाँ खून से भी तर होने तक, सब्र कदमों में कहाँ खून से भी तर होने तक, अज़्म महदूद नहीं ख़त्म सफ़र होने तक, सब्र कदमों में कहाँ खून से भी तर होने तक, अज़्म महदूद नहीं, अज़्म महदूद नहीं ख़त्म सफ़र होने तक। एक के बाद हम पढ़ेंगे, रहोगे। यूं बयाबा में, शेर देखें, यूं बयाबा में भटकने के नहीं हम कायल, यूं बयाबा में भटकने के नहीं हम कायल, वक्त लगता है मगर दश्त को घर होने तक। बहुत अच्छे। वक्त लगता, शुक्रिया। वक्त लगता है मगर दश्त को घर होने तक, यूं बयाबा में भटकने के नहीं हम कायल, वक्त लगता है मगर दश्त को घर होने तक, वक्त लगता है मगर दश्त को घर होने तक।
वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब अभय कुमार बाबा साहब। बिल्कुल ताजा गजल है आप लोगों की नजर में। वक्त लगता है मगर दस्त को घर होने तक। वाह वाह, बहुत खूब। शेर है ये, माजरत चाहता हूँ, ये खैर एक मेरे इसमें बयाज में जो इलेक्ट्रॉनिक बयाज है इसमें कहाँ खो गई गजल। जनाब माफ कीजिएगा, यूं बयाबा में भटकने के नहीं हम कायल, वक्त लगता है मगर दश्त को घर होने तक। और ये शेर देखें, गजल का शेर है, ताबो ताकत की न कर बात, ताबो ताकत की न कर बात, कभी आके दिखा, ताबो ताकत की न कर बात, कभी आके दिखा, फर्क नजरों का तेरी तीरे नजर होने तक। ताबो ताकत की न कर बात, कभी आके दिखा, फर्क नजरों का तेरी तीरे नजर होने तक। और ये शेर देखें, अब दिगर गूं सही कश्ती, अब दिगर गूं सही कश्ती के तवक्को तो है, एक एक लहर को देखेंगे भंवर होने तक, एक एक लहर को देखेंगे भंवर होने तक। अब दिगर गूं सही कश्ती के तवक्को तो है, एक एक लहर को देखेंगे भंवर होने तक। और आखिरी शेर देखें, करके हस्ती का अमल और भी आसान होता। सुल्तान भाई, इनायत इनायत हमतन गोशों, तरके हस्ती का, बहुत बहुत शुक्रिया, तरके हस्ती का अमल और भी आसान होता, बात रहती मेरे होने की अगर होने तक। क्या कहना है? बात होती मेरे होने की अगर होने तक, तरके हस्ती का अमल और भी आसान होता, बात रहती मेरे होने की अगर होने तक। और मक्ता हाजिर करता हूँ, हम गुजर जाएंगे बेबाक, हम गुजर जाएंगे बेबाक जुनू में शायद, हम गुजर जाएंगे बेबाक जुनू में शायद, हाल अपना जो इधर है वो उधर होने तक, हाल अपना जो इधर है वो उधर होने तक। हम गुजर जाएंगे बेबाक जुनू में शायद, हाल अपना जो इधर है वो उधर होने तक हो। सब्र कदमों में कहाँ, खून से भी तर होने तक, अज़्म महदूद नहीं खत्म सफर होने तक, यूं बयाबा में भटकने के नहीं हम कायल, वक्त लगता है मगर दश्त को घर होने तक, वक्त लगता है मगर दश्त को घर होने तक। वाह वाह, जनाब आपने मुझे वाह, बहुत खूब अभय साहब और तबीयत से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, अनायत करम नवाजिश। और शंकर कैमूरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा देखिए शंकर हैं, इंटरनेट स्लो है। शंकर कैमूरी साहब, आवाज भी नहीं है, अपना माइक अनम्यूट करें। ऑडियो ऑन कर लिए शंकर भाई? ऑडियो ऑन कर लें, आवाज अभी नहीं आ रही है आपकी शंकर साहब।
हैं? शंकर साहब, आप अपना ऑडियो ऑन करें मेहरबानी करके, आवाज नहीं आ रही आपकी। शुरू करें? हैं लाइन पर? आगे आगे नहीं, आगे नहीं, तो सुल्तान भाई हैं। देखा जाए जरा शंकर साहब को तलाश किया जाए, वो आजकल मौसमी काम में मसरूफ है पूरी तरह। हाँ शंकर भाई इधर मुतवज्जो होइए शंकर भाई। तो ऑडियो ऑन कर लें शंकर भाई, ऑडियो ऑन कर लें अपना, दाएं तरफ देखें। आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। हाँ आप बोलिए शंकर भाई, बोलिए। शंकर कैमूरी साहब, आपको आवाज मिल रही है? शंकर कैमूरी साहब, तो हाँ, आवाज तो मिल रही है। हाँ अब मिल रही है। शंकर साहब का सवाल है, इसी तरह से पढ़ देते हैं अभी। हेलो शंकर कैमूरी साहब। हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है? हमारी मिल रही है, आपको मिल रही है? मिल रही है। आप अपना कलाम पढ़ें, और आपको मैं बहुत देर से तलाश कर रहा था, चलिए आप मिल गए हैं। और थोड़ी देर आप यहाँ तशरीफ रखें। रेडियो प्रोग्रामों और शायरी के हवाले से हमारे शंकर कैमूरी साहब पूरे हिंदुस्तान में बड़े मकबूल हैं। खासतौर से नात, हम्द और करबला के अशार लोगों में इस कदर मकबूल हैं, जब मुशायरों में जाते हैं तो छा जाते हैं। आज इनके पास वक्त कम है, बगैर किसी तमहीद के मैं इनके पसंदीदा शेर से आवाज दे रहा हूँ कि जब से उर्दू से मोहब्बत हो गई, मेरी हिंदी खूबसूरत हो गई। शंकर कैमूरी साहब, आपके सवाल है। यही है मेरा हिंदुस्तान, नहीं है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, नहीं है मेरा हिंदुस्तान। वीर हमीद के दिल की धड़कन और भगत की जान ही है मेरा हिंदुस्तान, ही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, ही है मेरा हिंदुस्तान। होली, दिवाली, सरहुल, क्रिसमस, बैसाख, बहुत अच्छे जलवा, ईद, पावन छठ, नौरात मनाते, पाकीज़ा रमजान ही है मेरा हिंदुस्तान, ही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, ही है मेरा हिंदुस्तान। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, गिरजाएं और शिवालय हैं, हर मजहब के लोग यहाँ हैं, सबके चाहने वाले हैं। कहीं भजन है, कहीं पे पूजा होती, कहीं अजान ही है मेरा हिंदुस्तान, ही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। लाल किला पे अपना तिरंगा झूम झूम लहराता है, अमर शहीदों की ये गाथा बार बार दोहराता है, इसी तरह लहराए सदा है शंकर का अरमान, ही है मेरा हिंदुस्तान, ही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, ही है मेरा हिंदुस्तान। और कुछ सुनाना है? मुझे मालूम है। और हेलो, हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर। और कुछ सुनाना है? नहीं ठीक है, ठीक है।
बहुत आवाज घड़घड़ा रही है, बहुत ही खूबसूरत अशार थे, बहुत ही खूबसूरत आवाज थी शंकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारी एक शायर अभी इस महफिल में अपना कलाम सुनाने के लिए बाकी हैं। अपना माइक म्यूट कीजिए भाई, आप लोग बहुत आवाज गुजर रही है। आवाज गुजरी है, थोड़ा माइक बंद कीजिए भाई, किसी अनम्यूट करूं मैं, सब लोग अपना माइक को अनम्यूट कर लीजिए, आवाज बहुत हो रही है। ठीक है, अब मैं जिस मोहतरम शायरा को आवाज देना जा रहा हूं वो यकीनन हम सबके लिए बहुत ही मोहतरम शख्सियत है और बहुत ही काबिल कदर हैं और काबिल फख्र भी। मेरी मुराद पद्मश्री डॉक्टर शांति जैन साहिबा से है। हिंदी की शायरी में, हिंदुस्तानी सतह पर, मौसीकी में, फनकारी में एक बड़ा ही दिलकश और बहुत ही आदरणीय नाम है डॉक्टर शांति जैन, जिनके खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें मरकजी हुकूमत ने पद्मश्री जैसे सम्मानित अवार्ड से, बड़े अवार्ड से, काबिल फ़ख्र अवार्ड से नवाजा है। और ये बात इनके साथ साथ हम लोगों के लिए, हम बिहार वालों के लिए भी यकीनन काबिल फ़ख्र है। इनको बहुत सारे अवार्ड और एजाज़ात मिल चुके हैं, अगर मैं उनका जिक्र करूं तो एक दास्तान हो जाएगी। फिर भी संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, राष्ट्रीय देवी अहलिया सम्मान अवार्ड, शंकर सम्मान बिरला फाउंडेशन से मिला है, नेशनल सीनियर फेलोशिप इनको मिल चुका है और ये नेशनल अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। साहित्य साधना सम्मान भी इनको मिल चुका है और बिहार गवर्नमेंट से राजभाषा पुरस्कार भी मिल चुका है। इनके अलावा दर्जनों अवार्ड और सम्मान मैं देख रहा हूं और इनका जो अमल दखल है सिर्फ हिंदी शायरी तक नहीं बल्कि मौसीकी में भी है, लिरिक में भी है। इनके लगभग 11 कैसेट बन चुके हैं जो इनके लिए यकीनन काबिल तफाखुर है और हम लोगों के लिए भी ऐसी बड़ी शख्सियत को जो हिंदी शायरी की दुनिया में एक रोशन चिराग की तरह कई दहाइयों से अपनी मौजूदगी दर्ज करती आ रही हैं, उनकी आला खिदमात के एतराफ़ ही में उनको हुकूमत हिंद ने इतना बड़ा एजाज़ दिया है। मैं अदब के साथ उन्हें अपना कलाम पेश करने के लिए दावत दे रहा हूँ। पद्मश्री डॉक्टर शांति जैन साहिबा। शुक्रिया। आदरणीय डायरेक्टर साहब, सदारत कर रहे जनाब सुल्तान अख्तर जी और मौजूद शायर, अभी मैं आपको सबसे पहले आपकी खदमत में एक ऐसी गजल पेश करूंगी जो आज के माहौल से जुड़ी हुई है। एक महामारी सैलाब बन के आई और खौफ और दहशत का माहौल पैदा कर दिया। रिश्ते खत्म हो गए, दुनिया बदल गई, एहसास गुम हो गए। तो कुछ ऐसी ही एक मेरी गजल है जिसका मतलब है, कहाँ है साथ मरने और जीने की मधुर बातें, मनाने रूठने की वो मोहब्बत से भरी बातें। कहाँ है साथ मरने और जीने की मधुर बातें, मनाने रूठने की वो मोहब्बत से भरी बातें। नहीं हसरत बिसाले यार की खामोश रातों में, नहीं हसरत बिसाले यार की खामोश रातों में, कहाँ है अब निगाहों में बसा लेने की वो बातें। क्या बात है, क्या बात है, क्या वाह वाह, क्या कहने में। नहीं हसरत बिसाले यार की खामोश रातों में, कहाँ है अब निगाहों में बसा लेने की वो बातें। जो कहते थे उन्हें देखे बिना हम रह नहीं सकते, जो कहते थे उन्हें देखे बिना हम रह नहीं सकते, उन्हीं से दूर रहने के ये दिन हैं और ये रातें। जो कहते थे उन्हें देखे बिना हम रह नहीं सकते, उन्हीं से दूर रहने के ये दिन हैं और ये रातें। वाह, बहुत खूब। बदल डाली है वक्त खौफ ने इस प्यार की दुनिया, बदल डाली है वक्त खौफ ने इस प्यार की दुनिया। नजर से दूर ख्वाबों में ही अब होती मुलाकातें, नजर से दूर ख्वाबों में ही अब होती मुलाकातें। और उम्मीद की एक किरण तो अभी भी है, शायद ये वक्त बदलेगा।
कभी तो दिन ये बदलेंगे, मिलेंगे हम तसल्ली से। कभी तो दिन ये बदलेंगे, मिलेंगे हम तसल्ली से। खिलेंगी चांदनी के तार पर सरगम सजी रातें। कहाँ है साथ मरने और जीने की मधुर बातें, मनाने रूठने की वो मोहब्बत से भरी बातें। और मैं आपको एक जिंदगी की हकीकत, जिंदगी बड़ी खूबसूरत चीज है। हालांकि एक शायर ने कहा है, बहुत हसीन है फूलों की जिंदगी, लेकिन हयात वो है जो कांटों की सेज पर गुजरे। तो मेरा अपना जिंदगी नामा, जिंदगी का तजुर्बा जो है वो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। पढ़ लो इसे कि प्यार भरा खत है जिंदगी। पढ़ लो इसे कि प्यार भरा खत है जिंदगी, महलों से बड़ी एक इमारत है। पढ़ लो इसे कि प्यार भरा खत है जिंदगी, महलों से बड़ी एक इमारत है जिंदगी। नफरत को जो तब्दील करो प्यार में यहाँ, नफरत को जो तब्दील करो प्यार में यहाँ, हर लम्हा हर एक सांस मोहब्बत है जिंदगी। नफरत को जो तब्दील करो प्यार में यहाँ, हर लम्हा हर एक सांस मोहब्बत है जिंदगी। मजलूम पे जो नजरे करम कर दो जरा सा, मजलूम पे जो नजरे करम कर दो जरा सा, अल्लाह के बिना भी इबादत है जिंदगी। बनते नहीं मकान ख्यालों से यहाँ पर, बनते नहीं मकान ख्यालों से यहाँ पर, पत्थर सी सख्त एक हकीकत है जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। हसरत को जो पुरनूर करे पुरसुकून करे, हसरत को जो पुरनूर करे पुरसुकून करे, उस दिल के उजालों की इनायत है जिंदगी। हसरत को जो पुरनूर करे पुरसुकून करे, उस दिल के उजालों की इनायत है जिंदगी। हर सिमत धड़कनों पे वो लहरों सी मचलती, सांसों की बेमिसाल अमानत है जिंदगी। पढ़ लो इसे कि प्यार भरा खत है जिंदगी, महलों से बड़ी एक इमारत है जिंदगी। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। अभी आप समाअत फरमा रहे थे मोहतरमा पद्मश्री डॉक्टर शांति जैन साहबा के खूबसूरत कलाम को, उनके तजुर्बात एहसासात हैं, और आखिरी दिन में तो जिंदगी पर इन्होंने जिनके तजुर्बात हैं, जो एहसासात हैं, उसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और खूबसूरत अल्फाज में और खूबसूरत तरीके से पेश किया। इनके हम शुक्रगुजार हैं। और अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई, जनाब सदर अब हमारे रूबरू होंगे, उनका कलाम हम सुनेंगे। ये हमारी जिंदगी की बड़ी खुशकिस्मती होगी। सुल्तान गुज़श्ता निस्फ सदी से उर्दू शायरी के अफक पर अपना नाम रोशन रखते हैं। मुल्की सतह पर बड़ा ही मोतबर, मुस्तनद और मोहतरम नाम है भाई सुल्तान अख्तर साहब का, जिन्हें लोग उनकी आला शायरी के हवाले से सुल्तान गजल कह के उनका एहतराम करते हैं। सच तो यह है कि आज दौर हाजिर में एक सबसे नुमाया, रोशन, मोहतरम नाम है उर्दू गजल गोई का सुल्तान अख्तर। उन्हें मैं शेर से आवाज दे रहा हूँ कि हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चिराग जलाओगे रोशनी के लिए। मोहतरम सुल्तान अख्तर साहब, हम आपका कलाम सुनने के लिए मुतमन्नी हैं, बेचैन हैं, बेताब हैं। मोहतरम सदर मोहतरम सुल्तान अख्तर साहब। हजरात, सबसे पहले तो मैं उर्दू डायरेक्टरेट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने महफिले गंगो जमन का इनकाद कर हम तमाम शायरों और सामीन की दिलजोई बहुत ही फराख दिली से की, और इसी प्रोग्राम पे मौकूफ नहीं बल्कि इनके उर्दू प्रोग्राम, मुशायरा, सेमिनार, शख्सियात पे प्रोग्राम
बतौर ख़ास इनका एक हर साल प्रोग्राम होता है जश्न उर्दू, जो बहुत ही मारकतुल आरा होता है। एक दिन रात में मुशायरा होता है, दूसरे दिन सेमिनार होता है, जिसकी धूम पूरे हिंदुस्तान में मची हुई रहती है और आज भी है। मुझे तवक्को है कि इंशाअल्लाह आइंदा इन्हें और तक़वियत होगी, जो हमेशा और आले से आला प्रोग्राम तरतीब देते रहें और हम तमाम लोगों की समाअत की दिलजोई करते रहें। मैं अब पेश कर रहा हूँ अपना कलाम। पहले एक कता मुलाहजा फरमाइए कि पेशानिये इमरोज पे ताबिंदा रहेंगी, पेशानिये इमरोज पे ताबिंदा रहेंगी, माजी की चमक जीनते आइंदा रहेंगी। हैं गंगो जमन दोनों ज़बां हिंदी और उर्दू, हैं गंगो जमन दोनों ज़बां हिंदी और उर्दू। ये जिंदा थी, ये जिंदा हैं, ये जिंदा रहेंगी। ये जिंदा है, ये जिंदा रहेंगी। अब मैं एक गजल पेश कर रहा हूँ, मतलब समाअत फरमाइए कि हर एक शय की अचानक रविश बदल रही है, हर एक शय की अचानक रविश बदल रही है, हमारे पांव तले से जमीन फिसल रही है, हमारे पांव तले से जमीन फिसल रही है। हर एक शय की अचानक रविश बदल रही है, हमारे पांव तले से जमीन फिसल रही है। और ये शेर मुलाजा फरमाइए हज़रात के बहुत सुकून से बैठी है साते दिलगीर, बहुत सुकून से बैठी है साते दिलगीर। ठहर ठहर के शबे हिज्र आज ढल रही है, ठहर ठहर के शबे हिज्र आज ढल रही है, बहुत सुकून से बैठी है साते दिलगीर। ठहर ठहर के शबे हिज्र आज ढल रही है। और मुलाजा फरमाइए कि अजीब मौसमे सफ़ाक सर पे आ पहुंचा, अजीब मौसमे सफ़ाक सर पे आ पहुंचा, फलक भी गर्म बहुत है, जमीन भी जल रही है, फलक भी गर्म बहुत है, जमीन भी जल रही है, फलक भी गर्म बहुत है, जमीन भी जल रही है। तमाम मेहरबान रास्ते में साथ छोड़ गए। मुलाजा फरमाइए ये शेर कि तमाम मेहरबान रास्ते में साथ छोड़ गए, शरीक के राह मेरी उम्र भर गजल रही है। तमाम मेहरबान रास्ते में साथ छोड़ गए, शरीक राह मेरी उम्र भर गजल रही है। अब मुलाजा फरमाइए कि सुकूत कहता है तूफान सर उठाएगा, सुकूत कहता है तूफान सर उठाएगा, दरख्त कांप रहे हैं हवा संभल रही है, दरख्त कांप रहे हैं हवा संभल रही है। और ये शेर मुलाजा फरमाइए कि जवां हुई तो ये सब कुछ जला के रख देगी, जवां हुई तो ये सब कुछ जला के रख देगी, हमारे घर में जो गुर्बत की आग पल रही है, हमारे घर में जो गुर्बत की आग पल रही है, जवां हुई तो ये सब कुछ जला के रख देगी, हमारे घर में जो गुर्बत की आग पल रही है। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ हजरात कि अभी नकूश मुनव्वर हैं अहदे ज़र्री के, अभी नकूश मुनव्वर हैं अहदे ज़र्री के, हमारी अज़मते रफ्ता की नब्ज़ चल रही है, हमारी अज़मते रफ्ता की नब्ज़ चल रही है। अभी नकूश मुनव्वर हैं अहदे ज़र्री के, हमारी अज़मते रफ्ता की नब्ज़ चल रही है।
और मख्तार कर रहा हूँ हजरात के जरा सी देर भी अख्तर किसी पे टिकती नहीं, जरा सी देर भी अख्तर किसी पे टिकती नहीं, हर एक चेहरे से अपनी नजर फिसल रही है, हर एक चेहरे से अपनी नजर फिसल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सामीन डायरेक्टर साहब, आपके इनायत का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस महफिल में तशरीफ लाकर इस महफिल को बावकार किया, सर बुलंद किया। उर्दू डायरेक्टरेट को भी आपने एहसास तफाकुर में का मौका दिया। हम हमेशा से आपके शुक्रगुजार रहे हैं, आज भी शुक्रगुजार हैं, उर्दू डायरेक्टरेट शुक्रगुजार है। और आप मीर ने जो कहा था आपके लिए शेर के, बातें हमारी याद रहें फिर बातें न ऐसी सुनिएगा, बातें हमारी याद रहें फिर बातें न ऐसी सुनिएगा, और कहते किसी को सुनिएगा तो देर तलक सर धुनिएगा। सुल्तान अख्तर भाई, आपकी बातें बहुत याद हैं। आज से 40 साल पहले वाला एक शेर जो आपने सुनाया था, उसी दिन सुना और आज भी याद रह गया कि हरा शजर न सही खुश्क घास रहने दे, हरा शजर न सही खुश्क घास रहने दे, जमीन के जिस्म पर कोई लिबास रहने दे। हम आपके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आपका साया हम लोग पर कादिर कायम रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारी ये शेरी महफिल, ये महफिल गंगो जमन अख्ताम को पहुंचती है। उससे कबल हमारे डायरेक्टर साहब मोहतरम अहमद महबूब साहब, आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करेंगे। मैं उससे गुजारिश बल्लभ हूँ कि आप तमाम लोगों का एक बार शुक्रिया अदा। असलम साहब, मैं आज के इस वेबिनार ऑनलाइन मुशायरा में महफिल गंगो जमन में शिरकत के लिए ख़ास तौर से सदर मोहतरम जनाब सुल्तान अख्तर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी सारी मसरूफियत के बावजूद आज के इस मुशायरे की सदारत के लिए उन्होंने अपनी हामी दी और सदारत की। तो उर्दू डायरेक्टरेट आपका शुक्रगुजार है और हम उम्मीद करेंगे कि आइंदा भी जो हमारे प्रोग्राम्स होंगे उनमें आपका जो गाइडेंस है, आपकी सरपरस्ती है, वो हम लोगों को मिलती रहेगी। हमारी मेहमान खुसूसी पद्मश्री डॉक्टर शांति जैन साहिबा का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो न सिर्फ आज की इस महफिल से जुड़ी बल्कि वो अपने घर से चलकर उर्दू डायरेक्टरेट आई और यहाँ उन्होंने अपनी शमूलियत की, शिरकत की इसके लिए। और अपने सारे बिजी शेड्यूल के बावजूद भी मैं शुक्रगुजार हूँ मैडम का। और आइंदा भी मैडम के कोऑपरेशन से इनकी सरपरस्ती में हम लोग आगे भी इनकी मदद लेते रहेंगे और उम्मीद है कि इनका गाइडेंस हम लोगों को मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शांति जैन साहिबा। आज के इस महफिल गंगो जमन में जनाब कामरान गनी सबा साहब, अरुण कुमार आर्या साहब, काजिम रजा साहब, अविनाश अमन साहब, जमील अख्तर शफीक साहब, आरती कुमारी जी, शब्बीर हसन शब्बीर साहब, शंकर कैमूरी साहब, असद रिजवी साहब और अभय कुमार बेवाग साहब, आप सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज के वर्किंग डे में आपने लगभग 2 घंटे का अपना वक्त इस महफिल के लिए दिया। और ख़ास तौर से हम लोगों ने जो 8 मिनट का एक रिस्ट्रिक्शन लगाया था उसका बाय इलाज उसको आप लोगों ने फॉलो किया। और इस बात से उर्दू डायरेक्टरेट और मुझे खुशी है कि आपके कलमात में कोई भी पॉलिटिकल बातें नहीं हुई, क्योंकि माहौल अभी इलेक्शन का है, और कोई ऐसी बात भी नहीं हुई कि जिससे किसी मजहब को ठेस पहुंचे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। और जो नेशनलिज्म के बारे में और हमारी राष्ट्रीयता के बारे में आप लोगों का जो कलाम हुआ उसके लिए ख़ास तौर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और बड़ी खूबसूरत तरीके से आप लोगों ने उर्दू और हिंदी दोनों बहनों की, इनके मिलाप की जो
कहानियां और जो खुशबू आपने बिखेरी आज के इस महफिल में, वो बहुत अच्छे अंदाज में और बड़े खूबसूरत तरीके से आप लोगों ने बयां किया, और बहुत इसके लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। और हम उम्मीद करेंगे कि आइंदा जो इस तरह की महफिल का इनकाद हो, जनरल आम मुशायरा हो या गंगो जमन इस टाइप का मुशायरा हो, तो अब हम लोग खुले इसमें ऑडिटोरियम में ऑफलाइन फिजिकली और सामीन और दर्शकों के बीच में करेंगे, और वहाँ हौसला अफजाई के लिए हमारे काफ़ी लोग पहुँचेंगे, और ये जो टाइम का जो स्लॉट का हम लोग का रिस्ट्रिक्शन है ये भी नहीं होगा, और कुछ और भी शोरा कराम को हम लोग बुलाएंगे। इस प्रोग्राम की जो रूपरेखा है, खाका तैयार किया हमारे असलम साहब ने, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका ताउन रहा इस प्रोग्राम में, बल्कि इनफैक्ट इस तरह के जो भी प्रोग्राम्स है वो नए नए लेकर आते हैं कि इस तरह से सर किया जाए, ये सब चीज़ है। और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी जो है तो ये नए नए तजवीज़ात लाएंगे, और आप लोगों की कोऑपरेशन से, सहयोग से हम लोग उसको अमली जामा पहनाएंगे। उर्दू डायरेक्टरेट में जैसा कि ये नया एक्सपीरियंस हम लोगों के लिए है, वेबिनार्स का आयोजन करना, इनेकाद करना। हमारे टेक्नीशियंस हैं, अशफाक साहब हैं, आफरीन हैं, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की, रात दिन लगे रहे, क्योंकि सभी लोगों को लिंक देना, कितने लोग जुड़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट जाना, PRDA में जो है तो पेपर में एडवर्टीजमेंट के लिए इसका जो मजमून है उसको भेजना, तो काफी देर तक इन लोगों ने काम किया, लोगों को लिंक दिया, तो इन लोगों का भी बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूं, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी हम लोगों के लिए थोड़ा नई थी, इन लोगों के लिए भी ये फर्स्ट ही एक्सपीरियंस था, तो बड़ी मेहनत से इन लोगों ने काम किया। इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जो सामीन हजरात इसमें जुड़े हैं, जो दर्शक जुड़े हैं, उन्होंने अपना बेशकीमती वक्त आज के इस प्रोग्राम के लिए दिया, उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद, उनको खास तौर से उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आइंदा आपसे रूबरू हम लोग जब भी इस तरह का प्रोग्राम होगा तो जो हॉल्स या ऑडिटोरियम में मुलाकात होगी। तो एक बार फिर से सभी शोरा कराम का, खास तौर से मेहमान खुसूसी पद्म श्री डॉक्टर शांति जैन साहिबा का, और हमारे सदर मोहतरम सुल्तान अख्तर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत शुक्रिया सर।